हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सलील स्टडी ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं 3 टॉपिक्स के बारे में। जो मेरा एंटायर वीडियो रहेगा वो सिर्फ इन 3 टॉपिक्स के ऊपर पूरा घूमता रहेगा। पहला टॉपिक रहेगा मेरा, फर्स्ट इज द कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज स्टूडेंट्स दोज हु हैव क्वालिफाइड दिस रिटन एग्जामिनेशन अप्रैल 2023 वाला। सेकेंड पार्ट मेरा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द रीज़न जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हो पाया, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड उन बच्चों के कि क्वालिफाई ना होने के। और थर्ड जो रहेगा मेरा टॉपिक वो रहेगा कि अभी अगला पेपर आ रहा है आपका अगेन ऑन सितंबर, तो उसके लिए हम तैयारियां कैसे करें। इन 3 पार्ट्स को मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम दोज हु हैव क्वालिफाइड द अप्रैल 16th एग्जाम। एनडीए का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों ने चेक कर लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने चेक नहीं किया फटाफट जाइए चेक करिए। लेकिन अभी तक तो आई कैन से कि आप सबने चेक कर लिया होगा। तो जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबीज। और एक टिप जैसे मैं सारे बच्चों को कहता हूँ, एसएसबीज में यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू बी वोकल। 2 चीज़ें अपने अंदर रखिएगा, बाकी क्वालिटीज़ को मैनेज करिएगा। जाइए एसएसबी भी फोड़िए, एसएसबी को भी एसएसबी में रिकमेंड होके आइए, आपकी ज़िंदगी आगे की टोटली चेंज हो जाएगी। सो इट इज़ फॉर दोज हु हैव क्वालिफाइड। बाकी जिन बच्चों से क्वालिफाई नहीं हो पाया, उनके पीछे रीजंस क्या हैं कि क्यों क्वालिफाई नहीं हो पाया है। अब इन रीजंस की अगर मैं बात करता हूं तो जिन बच्चों के साथ भी मैं मिला हूं या जिन बच्चों का नहीं हुआ, वो कुछ बच्चों के ऐसे भी व्यूज़ आए हैं कि सर हमारे अलावा वो बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ता था लेकिन उसका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो अब हमें भी डर लगना शुरू हो गया कि हमारा कैसे निकलेगा। दोस्तों, दिक्कत पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना, कम पढ़ना नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों, क्या पढ़ना है। आई रिपीट, सबसे ज्यादा दिक्कत है क्या पढ़ना है। आज की दुनिया में डेटा बहुत अवेलेबल है, यूट्यूब पे हर जगह डेटा बहुत अवेलेबल है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पढ़ना कैसे है। टुडे वी वांट गाइडेंस, नॉट डेटा। पेपर की निकालने की मैं बात करूं, पेपर को निकालने के लिए सबसे पहले मेरी बात दिमाग में रख लीजिएगा, जिन बच्चों का इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ, आई एम नॉट सेइंग दोज आर जिनका क्वालिफाई या जो फेल हो गए, जिनका इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ, उनके बीच में कहीं इंट्रोस्पेक्ट करके देखना, मेरी बातें आपके साथ मैच करेंगी। देखो दोस्तों, पेपर निकालने के लिए एनडीए के पेपर के 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है मैथमेटिक्स, सेकेंड है जीएटी। टू कम इन टू द मेरिट एंड टू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, मैथमेटिक्स को क्वालिफाई करो, मेरिट जीएटी से बनाओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मैथमेटिक्स को क्वालिफाई करो, मेरिट जीएटी से बनाओ। मैथमेटिक्स को क्वालिफाई करने का मतलब ये है दोस्तों कि सारी की सारी जनता, जितने भी ये बच्चे हैं, सारे के सारे दिन रात मैथमेटिक्स पे लगे हुए हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो ये कहते हैं कि सर ये जो जीएटी वाला पार्ट है, ये हमने 10th तक पढ़ा हुआ है, ये हमसे हो जाएगा, मैथमेटिक्स पे हम फोकस कर रहे हैं। एक चीज मेरी याद रखना, अगर आप मैथमेटिक्स पे फोकस कर रहे हो करो, लेकिन थोड़ा सा होश संभालो मेरे यारों। कैसे? मैथमेटिक्स में जी जान लगा रहे हो, 2 साल आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, यू वुड हैव लैंडेड इन सम काइंड ऑफ इंजीनियरिंग पार्ट्स, लेकिन यू डिडंट गो फॉर द इंजीनियरिंग, यू केम फॉर एनडीए। व्हाई? बिकॉज एनडीए इज अ प्लेटफॉर्म वेयर दे वांट सेंसिबल ऑफिसर्स। सेंसिबल ऑफिसर्स इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि दे वांट एन इंडिविजुअल हु इज गुड इन मैथमेटिक्स, गुड इन जीएटी, गुड इन इंग्लिश एंड गुड इन एवरीथिंग। यूपीएससी से कंडक्ट करवा रहे हैं। अगर इनको मैथमेटिशियन या टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे चाहिए होते, देन दे वुड हैव कंडक्टेड इट थ्रू जेई एंड अदर थिंग्स। इनको एक ऑफिसर चाहिए, एंड दैट टू विद यू कैन से कॉमन सेंस। इसके लिए दे हैव ओपन इवन आर्ट्स बैकग्राउंड, they have even opened this you can say biology और मेडिकल बैकग्राउंड ऑल्सो, कि वो बच्चे भी आके दे सकते हैं। तो क्या एनडीए वालों को ये नहीं पता, यूपीएससी वालों को ये नहीं पता कि बच्चे इतने अलग अलग एनवायरनमेंट से आएंगे तो उनके लिए पेपर नॉर्मल सेट करना है? दे नो इट। दोस्तों, दिक्कत क्या है, हम ही नहीं समझ पा रहे। इसको मैं दूसरे वे से भी आपको समझा के दिखा देता हूँ। आपके सामने अभी 2 कट ऑफ्स मैंने प्रोजेक्ट किए हैं। 2 कट ऑफ्स कौन कौन सी हैं? एक कट ऑफ है आपके सामने एनडीए 1 की 2022 की, दूसरी कट ऑफ है एनडीए 2 2022 की। एनडीए 1 2021 की अगर आप कट ऑफ देख रहे हो तो इट इज 360 आउट ऑफ 900, 900 में से 360 गई है। एनडीए 2 जो सितंबर वाला पेपर हुआ था, उसकी कट ऑफ गई है 316। लेट मी रिपीट इट, 316।
अगर 316 कट ऑफ गई है, इसका मतलब समवेयर अराउंड 900 में से 316 यानी 33% नंबर। तो क्या हमारे पास इतना भी कैलिबर नहीं है यार दोस्तों कि हम 33% नंबर ले सके? क्या पेपर एनडी का इतना टफ आ रहा है? नहीं आ रहा इतना टफ पेपर। पेपर इजी है, क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे? चलो उसके ऊपर भी मैं बात करता हूं। उससे पहले एक और चीज देखना, जो ये आपके पास कट ऑफ आई है 360 और 316, इनके नीचे एक और चीज लिखी होगी, सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब हर एक सेक्शन में जीएटी में, और नॉट इन एवरी सेक्शन ऑफ जीएटी एज अ पेपर और मैथमेटिक्स एज अ पेपर, आपको 25% फर्स्ट पेपर की कट ऑफ गई थी और सेकेंड पेपर की कट ऑफ गई 20%। लिखा हुआ है यूपीएससी ने खुद, मैं अपनी साइड से कुछ नहीं बोल रहा, यूपीएससी की साइड पे है 20%। 20% का मतलब 120 का 20% इज समवेयर अराउंड 24। 24 क्वेश्चन अगर आपके मैथ्स के ठीक हो रहे हैं, यू आर इन। जस्ट इमेजिन 24 क्वेश्चन। सिमिलरली उसके अंदर आप देख रहे हो 30 क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हो रहे हैं, यू आर इन। तो क्या 120 में से हम 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे? हम कर पा रहे हैं। हमारे 30 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई तरीका तो बताए कैसे पेपर निकालना है। 24 क्वेश्चन मैथ्स में और बाकी वहां से। अब इसके लिए जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, मैथ्स को क्वालिफाई करो, मेरिट जीएटी से बनाओ। आप क्या कर रहे हो? जीएटी से आप क्वालिफाई कर रहे हो, मेरिट आप मैथ से बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसका सबसे बड़ा पंगा क्या है? इसका सबसे बड़ा पंगा यह है दोस्तों कि मैथ्स इज 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, जीएटी का एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। और आप ये सोच के जा रहे हो कि जीएटी 10th लेवल का हमारा हो जाएगा, हमें नहीं इसको करना। जबकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा सेकेंड पेपर पे फोकस करो, उसकी धज्जियां उड़ाओ, क्योंकि 10th लेवल का आ रहा है, उसको तो आप इजीली कर सकते हो। और पेपर 1 मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को सिर्फ चीजल इट डाउन कि हमें 30-35 क्वेश्चन कर रहे हैं। मेन टॉपिक्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हो गया, एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, एज वेल एज इसके बाद वेक्टर्स हो गए। इससे हमें करना है इन 4, 5 या 10 टॉपिक्स को उठाओ, इनसे क्वेश्चन आ जाए, फोड़ो, रुकना नहीं चाहिए कोई इसमें से क्वेश्चन। 25-30 क्वेश्चन इसमें से निकालो, मेरिट बनाओ सेकेंड पेपर से। ट्रस्ट मी, आपके हाथ में एसएसबी का लेटर होगा। बट वी आर प्रिपेयरिंग अदर वे अराउंड। हम प्रिपेयर ऐसे कर रहे हैं एज इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटीज। एनडीए का सारा जिम्मा आईआईटीज वाले ले लेते हैं कि वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। अब एनडीए समथिंग एल्स, आईआईटी इज समथिंग एल्स। एनडीए में मैथ्स क्वालिफाइंग है, आईआईटी में उस पर मेरिट बनती है। एनडीए की मेरिट जीएटी के ऊपर से आएगी। क्यों? महंगा है, 4 नंबर का है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन। ये उन बच्चों के लिए जिनका इस बार पेपर नहीं निकला। अब बात आ जाती है, इफ दे हैव एनी चांस लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम सितंबर के लिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट कि हम कैसे इसको प्रिपेयर करें। सितंबर वाले को प्रिपेयर करने के लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां पे अप्लाई होगा? upsconline.nic.in पे। डिटेल्स यहीं से मिलेंगी, कहीं उधर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा पंगा, कुछ बच्चे कोचिंग शुरू कर दे रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इसके ब्रैकेट्स का ही नहीं पता कि कहां से कहां तक एलिजिबल है। सो यू आर एलिजिबल फ्रॉम 2 जनवरी 2005 टू 1 जनवरी 2008। ये उनके लिए है जो कि 2023 का सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 नंबर के हैं। 300 मार्क्स का आपका मैथ्स है, 600 मार्क्स का आपका जनरल एबिलिटी है, टोटल 900, एसएसबी 900। उसके बाद आगे चलूं, पैटर्न ऑफ एग्जाम मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी 600 मार्क्स, मैथमेटिक्स 300 मार्क्स। टॉपिक्स यूपीएससी ने खुद बता दिए, ये टॉपिक्स हैं। जनरल एबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए इन्होंने, एक इंग्लिश, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसके बाद आगे चलूं तो जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया इनटू साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स, और इसकी इन्होंने आगे बाइफर्केशन भी दे दी हमें। इस बाइफर्केशन में इन्होंने एक बात कही कि हमारा जितना भी पेपर होगा उसमें से सारा का सारा 25% समवेयर हम जो पूछेंगे वो फिजिक्स पूछेंगे पूरे पेपर में से। ठीक है, अब अगर 25% ये फिजिक्स पूछ रहे हैं
और इस बार का अगर आप पेपर देख रहे हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही चीज थी कि समवेयर अराउंड 25% जो थी आपकी फिजिक्स थी, करंट इवेंट 10% ऑफ टोटल, ज्योग्राफी 20% ऑफ द टोटल, हिस्ट्री 20%, जनरल साइंस 10%, केमिस्ट्री 15%। सो आपके सामने तो यहीं पे चीजें क्लियर हो गई यार। फिजिक्स सबसे ज्यादा आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, हिस्ट्री आ रही है और करंट अफेयर्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री आ रही है। इन चीजों को अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं 600 के आसपास तो क्या समवेयर अराउंड 300 तो हम इजीली पहुंच जाएंगे 50%। अब ये ब्रेकअप आया है 2021 का फर्स्ट पेपर का ब्रेकअप है। ज्योग्राफी के हमारे पास 18 क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स के हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री हमारे पास 15 क्वेश्चंस है, इकोनॉमिक्स 0, पॉलिटी 4। 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे हमारा पेपर उठ के आ रहा है। सिमिलरली ज्योग्राफी के अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो 19 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के 11 क्वेश्चंस हैं और पॉलिटी के हमारे पास समवेयर अराउंड 9 क्वेश्चंस हैं। 9 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के मिला के हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद ये एनडीए 2022 का जीएटी का पेपर है। इसमें अगर आप देख रहे हो अगेन कहानी करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। उसके बाद ये जो पेपर है ये इस बार के पेपर है 2022 का सेकंड पेपर जीएटी, 2023 का फर्स्ट पेपर जीएटी। करंट अफेयर्स 12, ज्योग्राफी 20, हिस्ट्री 14, पॉलिटी 2, इस साइड हिस्ट्री समवेयर अराउंड 17, बायोडाइवर्सिटी एंड ज्योग्राफी 21 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स के इस बार 12 क्वेश्चंस आए थे। बाकी इकोनॉमी एंड पॉलिटी के हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं था। फिजिक्स के 23 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 14 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 11 क्वेश्चंस आए थे। आगे चले, अब इनमें से अगर मैं बात करता हूं, अगर सिर्फ इन्हीं की मैं बात करता हूं आपके साथ कि ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स उठ के आए अब जीएडी में। ये 3 सब्जेक्ट्स की, इन 3 सब्जेक्ट्स में से हमें क्या पढ़ना है पेपर निकालने के लिए। हिस्ट्री में ये 3 चीजें, एंशिएंट हिस्ट्री, वैदिक एज, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मिडिवल हिस्ट्री, सूफीज्म और बुक्स, मॉडर्न इंडिया, सोशल रिफॉर्म, गांधी नीरा, इकोनॉमिक रिफॉर्म, वॉर्स दैट शेप्ड इंडिया। पॉलिटी 2 या 1 क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इसको ज्यादा हमने पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ इन टॉपिक्स को हमने करके जाना है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस इन द एसएसबीज। ज्योग्राफी में ये वाले टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है। जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी और बेसिक्स। और करंट अफेयर्स में हमारे पास ये वाले टॉपिक्स हैं जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, हमारे पास ये वाले टॉपिक्स तो आ गए। अब इन टॉपिक्स के अंदर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्या हम सारे के सारे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे? नहीं, ठीक है, हम 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। हम इस जीएटी वाले को पार्ट को भी, अगर आप कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर आप सिर्फ जीएटी का डिस्कस कर रहे हो, बाकी 2 भी तो हैं, इंग्लिश एंड दिस। दोस्तों, इंग्लिश और साइंसेस, उसमें बच्चे ओवर अटेम्प्ट नहीं कर रहे, उसमें बच्चे गलत आंसर्स कम दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो फिसल रहे हैं वो इन 50 क्वेश्चंस में फिसल रहे हैं। 50 क्वेश्चंस में से भी अगर आपने तकरीबन 10 क्वेश्चंस भी गलत कर दिए, देन वेरी वेल इमेजिन 10 क्वेश्चंस इनटू 1.3, समवेयर अराउंड 11 नंबर आप खत्म कर दोगे अपने। 11 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो सिर्फ 11 नंबर नहीं गए, 4 नंबर अगर ठीक होते तो उसके भी मिलने थे। इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। अब इस पे मैं बात करता हूँ कि क्या हिस्ट्री हमें सारा का सारा अब करना है। दोस्तों, पिछला ट्रेंड चेक करके देखना। पिछले ट्रेंड में हमारे पास एक चीज़ आई है कि यार हिस्ट्री जो है वो एक इस लेवल की आ रही है कि हमसे सॉल्व नहीं हो पा रही। सो समवेयर अराउंड 13 to 15 क्वेश्चन जो हैं वो इतने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे। इन क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है? इन क्वेश्चंस को हमें ये करना है कि हमें जितना भी हमारा मॉडर्न इंडिया है उसको ढंग से करना है। एंशिएंट हिस्ट्री जैसे मैंने आपके साथ अभी लिस्ट शेयर की, और मिडिवल हिस्ट्री को करना है। कहीं अगर हिस्ट्री का पेपर ईजी आ जाता है तो हमारा नेशनल स्टैंडर्ड होगा, हम सॉल्व करके रगड़ देंगे पेपर, ठीक है। हमें फोकस करना है ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, जो कि हमारे पास एसएसबीज में भी काम आएगी। ज्योग्राफी में हमें 2 टॉपिक्स को, 2 वर्टिकल्स को उठाना है। सारा का सारा पेपर आपका एक जियोमॉर्फोलॉजी से उठा हुआ है, एक पेपर आपका उठा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी से। अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी और इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर लेते हो, आपके आई कैन टेल यू, अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20 में से समवेयर अराउंड 12 क्वेश्चंस वहीं से क्लियर होंगे। 12 क्वेश्चंस मीन्स 12 चौके 48, 48 क्वेश्चन, 48 मार्क्स वहीं से उठे।
ठीक है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स, 15 क्वेश्चंस, हमारे नोट्स आएंगे, रट्टे लगाइएगा, फिर उसके बाद मुझे बोलिएगा कि सर आपके नोट्स में से पेपर नहीं आया। इस टेक्निक से अगर हम चल रहे हैं, आई कैन अश्योर यू नेक्स्ट टाइम यू विल बी सेइंग सर एसएसबीज की कॉल आ रही है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। समेटो, अपने आप को इकट्ठा करो और फिर से डट जाओ मेरे दोस्तों पेपर के लिए। एंड इस टाइम हम ये पेपर फोड़ेंगे। सितंबर अटेम्प्ट हमारे नाम होगा। आ जाइए दोस्तों, जुड़िए साथ, पेपर इकट्ठे निकालते हैं। सिमिलरली मैथ्स के ऊपर भी मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर भी हम देखेंगे कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। Let's prepare very hard for our next exam. Wishing all the young aspirants a very best of luck. Those who have qualified, congratulations. Those who have qualified, those who are not able to qualify, congratulations, you had a bitter experience. Now next time, make it sure you qualify this exam. With this I conclude my video. Jai Hind, Jai Bharat.